हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप की। आज की क्लास लाइव नहीं रहेगी, रिकॉर्डेड रहेगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी। कम समय में ज्यादा कंटेंट के साथ पूरा का पूरा फीफा वर्ल्ड कप आज आप समाप्त करने वाले हो। इसमें हम लोग ना सिर्फ फीफा के बारे में जानेंगे, बल्कि फीफा वर्ल्ड कप, फिर फीफा विमेन वर्ल्ड कप, फिर इसका पूरा इतिहास, इसका आने वाला भविष्य, सारा कुछ हम लोग जानेंगे। जैसे कि आपके बाकी के एपिसोड में हम लोगों ने जाना था। आपको बता दें कि ओलंपिक की वीडियो हो गई है, आईपीएल की वीडियो हो गई है और ग्रैंड स्लैम की वीडियो हो गई है। स्पोर्ट करंट अफेयर भी चल रहा है सीरीज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी जाकर के सभी के बारे में आप पढ़ सकते हो। और एक वीडियो देखने के बाद किसी भी टॉपिक की आप वीडियो देखो, उसके बाद से आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। एक भी सिंगल क्वेश्चन उस वीडियो के बाद से नहीं आएगा। YouTube पर बिल्कुल फ्री क्लासेस है ये, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी की वीडियो भी देख सकते हैं। कार्ड भी मैं छोड़ दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डलवा दूंगा। ओके, तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। सबसे पहले तो जानो ये फीफा वर्ल्ड कप है क्या, मतलब फीफा क्या है। फीफा दोस्तों एक्चुअली में फीफा दोस्तों एक संगठन है, समझ लो, जिसके द्वारा ये टूर्नामेंट कराया जाता है। और इसका नाम, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी फ्रांस में, इसी वजह से इसका नाम जो है वो फ्रांसीसी वर्ड से बना है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा आपसे, तो आप क्या बताएंगे इसको। इसका अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, मान लीजिए, तो आप इसका फुल फॉर्म बताएंगे फेडरेशन फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अब देखो यहाँ पर डी इसलिए लगा क्योंकि ये फ्रांसीसी वर्ड में है, ठीक है ना। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब डी यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि ये फ्रांसीसी वर्ड में है, तो इसको भूल मत जाना, इसको जरूर बोलना फुल फॉर्म में। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो स्थापना इसकी दोस्तों हुई थी 1904 में। ये तो आपको पता ही होगा, स्थापना 1904 में हुई थी। कहां पर हुई थी, ये पेरिस में हुई थी। पेरिस फ्रांस में हुई थी इसकी स्थापना। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना। हेडक्वार्टर कहां पर है, ज्यूरिख में है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर, स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, ये तो आपको बेसिक पता ही था। चलो भैया, अध्यक्ष कौन है, आप में से बहुतों को ये भी पता होगा। अध्यक्ष कौन है, गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो। ओके, चलो, तो ये 1930 में स्थापित हुआ। फीफा जो है, सॉरी, 1904 में स्थापित हुआ। लेकिन इसके द्वारा वर्ल्ड कप कराया जाना कब शुरू हुआ अगर पूछा जाएगा, तब आप बताएंगे 1930 से। कब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ, 1930 से कराया जाना। यहां पर मैं दे रहा हूं वर्ल्ड कप की शुरुआत। वर्ल्ड कप, अब देखो ये अभी तक तो फीफा आपने देखा, अब आप देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप। फीफा का वर्ल्ड कप, फीफा की वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई, फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई 1930 से। ठीक है, अच्छा, पहला वाला कहां पर आयोजित हुआ, पहला आयोजन कहां पर हुआ, ये सब के सब पूछे गए हैं। पहला फीफा वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित हुआ, तो आप बताएंगे उरुग्वे में। कहां पर, उरुग्वे में। अच्छा, पहला जीता किसने, तो जीता वाला तो दोस्त आपने याद किया था, लेकिन आयोजन आपने नहीं याद किया था, याद कर लेना। उरुग्वे में ही आयोजित किया गया था और पहला विजेता भी उरुग्वे ही बना। पहला विजेता भी कौन बना, उरुग्वे ही बना, उरुग्वे। ठीक है, कुछ बुलेट पॉइंट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, पहला कौन जीता, उरुग्वे हुआ। अच्छा, अब तक कितने हो चुके हैं, अब तक कितने हो चुके हैं, तो आप बताओगे अब तक कितने हो चुके हैं भैया। अब तक 21 हो चुके हैं। 22वां 2022 में, यानी कि इस साल होना है। कब होना है, 23 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 18 दिसंबर तक चलेगा। कहां पर चलेगा, कतर में होगा। इन सब के बारे में तो अभी हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग फीफा वर्ल्ड कप के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे अब तक कितने हुए हैं, सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, तो सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, ब्राजील ने जीता है। कितनी बार जीता है भैया, 5 बार जीता है। ऐसी टीम है ब्राजील जिसने सभी फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है, किसने, सभी
फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया इसने, ठीक है ना। सभी में हिस्सा लिया, इकलौती एकमात्र टीम है ब्राजील जिसने आज तक के जितने भी हुए फीफा वर्ल्ड कप सभी में क्वालिफाई किया हुआ है। क्लियर, अब इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद फिर से बीच में अगर कोई फैक्ट आया तो फिर से उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं फीफा की। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। फीफा का पूरा नाम आपको पता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी लिख दिया है, ऑलरेडी लिखा उठा है, ठीक है। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। कहां पर हुई थी? पेरिस में हुई थी, फ्रांस में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो, गियानी इन्फेंटिनो। चलो, फीफा विश्व कप कितने वर्षों में होता है? तो जो भी दोस्तों वर्ल्ड लेवल का गेम होता है वो कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? जो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। तो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, ये भी वर्षों के अंतराल पर ये भी खेला जाएगा। अच्छा, अगला क्या है? सबसे ज्यादा फीफा विश्व कप किसने जीता है? तो आप बताएंगे ब्राजील ने जीता है। ये सारी चीज तो मैंने बताई है। चलो कोई बात नहीं, 5 बार जीता हुआ है इसने, सबसे ज्यादा बार। अच्छा, अब नए नए क्वेश्चन आएंगे। जर्मनी और इटली ने कितनी बार खिताब जीता है? देखो दोस्तों, अगर ब्राजील के बाद पूछा जाए कोई अगर सक्सेसफुल टीम है सबसे ज्यादा तो है इटली और जर्मनी। तो दोस्तों इन दोनों ने 4-4 बार जीता है। कितनी कितनी बार? 4-4 बार। सबसे ज्यादा मोस्ट सक्सेसफुल टीम ब्राजील, सेकंड पर कौन है? ये दोनों हैं। 1930 में किस देश ने फीफा विश्व कप की मेजबानी करी थी? तो उरुग्वे ने ही मेजबानी करी थी और उरुग्वे ही विजेता भी रहा था। पहला विश्व कप किसने जीता था? तो आप बताएंगे उरुग्वे। याद रखना, पुरुषों वाली अगर बात की जाए तो उरुग्वे ही मेजबानी किया था, उरुग्वे ही जीता था। और अगर महिला फीफा विश्व कप की बात की जाए तो 1991 में दोस्तों महिला फीफा विश्व कप पहली बार आयोजित किया गया था चीन में, जीता था उसे यूएसए ने, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे महिला फीफा विश्व कप। अब तक कितनी बार फीफा विश्व कप का आयोजन हो चुका है? तो देखिए दोस्तों, अब तक कितनी बार हो गया है? 21 बार हो गया है, 22वां लगा हुआ है, ठीक है। 22वां 2022 में, 22वां 2022 में होगा, क्योंकि अभी कुछ लोग इसको नवंबर दिसंबर में भी ये वीडियो देखेंगे, फिर कहेंगे कि अभी तो 22 हो चुका है, आप बता रहे हो 21 हो चुका है। ये वीडियो तब बन रही है जब अभी 2022 वाला नहीं हुआ है, ठीक है। चलो, तो 2018 का फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? 2018 वाला दोस्तों मॉस्को में हुआ था, रसिया में। मॉस्को, मॉस्को रूस में हुआ था। अच्छा, कमेंट करते रहो, बताओ किसने जीता था इसको? फ्रांस ने जीता था। फ्रांस ने किसे हरा करके जीता था? क्रोएशिया को हरा करके जीता था फ्रांस ने, ठीक है। फीफा के सदस्य देश कितने हैं? अगले क्वेश्चन देखिए। देखिए मैं सोच रहा था आप लोग का कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट तैयार करवाऊं, उसी वजह से लाइव नहीं आया और यहाँ पर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए। फीफा के सदस्य देश कितने हैं? तो 211 सदस्य देश हैं। इसके मेंबर कंट्रीज अभी अभी के टाइम पर 211 हो गए हैं। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर होगा? तो आप बताएंगे कतर में होगा। कहां पर होगा? कतर में। अभी इसके लिए एक अलग से पेज लूंगा। चलिए यहाँ पर कुछ और 2022 से क्वेश्चन दिए गए हैं, अभी यहीं पर एक पेज ऐड करूंगा और 2022 से कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो बता दूंगा। 2022 का शुभंकर क्या है? मस्कट, मस्कट जिसे कहते हैं, मस्कट जिसे कहते हैं ना, मस्कट। तो मस्कट क्या है भैया? लाइव है, लाइव, लाइव है इसका मस्कट, ठीक है। मस्कट क्या है? लाइव है। फीफा विश्व कप 2022 का कब से शुरू होगा? तो ये 23 नवंबर से शुरू होगा, 23 नवंबर 2022 से शुरू होगा और चलेगा तक 18 दिसंबर को फाइनल होगा। 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, क्या? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है ना। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। और 9 दूनी 18 करके एक महीना पीछे करना है, यही तो याद कराए थे, तो आप 18 दिसंबर याद रखिए। प्रत्येक फीफा में भाग लेने वाली एकमात्र टीम कौन सी है? ब्राजील, ब्राजील। ब्राजील दोस्तों सबसे ज्यादा बार क्वालिफाई की है, मतलब हर एक अभी तक इवेंट में क्वालिफाई की हुई है। 2022 का आया हुआ है, 2022 के लिए यहीं पर एक पेज ऐड करते हैं और फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में जान लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में जान लेते हैं। 2022 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। चलिए
तो एक तो आपको ये पता लग गया आयोजन कौन सा है। संस्करण आपको ये पता लगना चाहिए, संस्करण कौन सा होगा, ये 22वां संस्करण होगा। ठीक है, आयोजन कहां पर होगा, कतर में होगा, कतर में होगा आयोजन, है ना। कब से, आपको बताया 23 नवंबर से 18 दिसंबर तक 2022 में। चलो अब इंपॉर्टेंट मस्कट क्या है, मस्कट क्या है, मस्कट आप बताएंगे लाइव है, लाइव है। अच्छा, लाइव शायद वहां पर डबल ई रहेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर पूछा जाए स्पॉन्सर कौन है, टाइटल स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर तो आप बताएंगे बायजूस। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायजूस दोस्तों आप यहीं पर लिख लोगे स्टार करके बीच में कि बायजूस जो है ये पहली भारतीय कंपनी बनी है और दुनिया की पहली एडुटेक कंपनी बनी है फीफा को स्पॉन्सर करने वाली, पहली भारतीय तथा दुनिया की पहली एडुटेक कंपनी। एडुटेक कंपनी, एडुटेक कंपनी मतलब समझ रहे हो, ऐसी कंपनी जो एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोवाइड करे। जैसे कि यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर एजुकेशन आपको दिया जा रहा है लेकिन आप टेक्नोलॉजी का यूज करके पा रहे हो। तो ऐसी पहली एडुटेक कंपनी है दुनिया की जिसने फीफा को स्पॉन्सर किया है और पहली भारतीय कंपनी तो है ही फीफा को स्पॉन्सर करने वाली। अच्छा, बॉल किसने बनाया है, बॉल किसने बनाया है, तो आप बताएंगे एडिडास ने बनाया है, एडिडास ने बनाया है बॉल। किसने बनाया है, एडिडास ने बनाया है। अच्छा, इसका नाम क्या है, अल रिहाला, बॉल का नेम क्या है, अल रिहाला, अल रिहाला, अल रिहाला जो है इसका नाम है। ठीक है ना, एडिडास के द्वारा बनाया गया है, अल रिहाला बॉल का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, बस एक पॉइंट बच रहा है, इसका सॉन्ग क्या है, ऑफिशियल सॉन्ग, ऑफिशियल सॉन्ग यहाँ पर मैं इसको येलो से कर दे रहा हूँ जिससे आपको दिखे आसानी से। ऑफिशियल सॉन्ग क्या है, ऑफिशियल सॉन्ग रखा गया है दोस्तों हैया हैया, हैया हैया, ये है ऑफिशियल सॉन्ग। क्लियर है, इतना तो आपको 2022 से पता होना चाहिए। अब आते हैं फिर से क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। ठीक है, चलो फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां पर होगा, तो 2026 कहां पर होगा साथियों, अगला वाला यानी कि 2022 के बाद वाला कहां पर होगा, 2026 वाला दोस्तों ये होगा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अब नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश पड़ते हैं, एक तो पड़ता है कनाडा, एक तो पड़ता है कनाडा, इसके बाद उसके नीचे आओगे तो पड़ेगा अमेरिका या कहीं यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स यूएस कर देते हैं। इसके बाद फिर नीचे और आओगे तो आप पड़ेगा मैक्सिको। ठीक है, तो इन तीन देशों में, मैक्सिको, इन तीन देशों में आयोजित किया जाएगा 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसने जीता था। अब 2018 वाली बात आ गई, 2018 को भी हम लोग समझ लेते हैं। 2018 वाला जब फीफा विश्व कप हुआ था दोस्तों, ये हुआ था मॉस्को में, रसिया में। आपको अभी मैंने आपको बताया, जीता किसने, फ्रांस ने जीता। फ्रांस ने दूसरी बार जीता था। फ्रांस 1998 में इससे पहले पहली बार जीता था और अब जाकर के 2018 में 20 साल बाद जीता दूसरा अपना वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप 2018 को फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके जीता था, यानी क्रोएशिया को, ये क्रोएशिया रनर रही थी और फ्रांस जो है ये 2-1 से इसको हराया था। तो आप बताएंगे इसमें गोल्डन बॉल, गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट ये इंपॉर्टेंट होता है। तो गोल्डन बॉल का अवार्ड किसने जीता था, लुका मैड्रिक ने, लुका मैड्रिक ने, लुका मैड्रिक ने दोस्तों जीता था गोल्डन बॉल का। यही यही बेस्ट प्लेयर भी चुने गए थे, बेस्ट प्लेयर भी यही चुने गए थे। अच्छा, गोल्डन बॉल हो गया, गोल्डन बूट पूछा गया है, हाँ ये पूछा गया है, देखो नीचे। इससे पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। फीफा विश्व कप में उप विजेता टीम मैंने आपको बताया क्रोएशिया, क्रोएशिया। ठीक है ना, यहाँ पर ब्रेकअप भी लिख देना, फ्रांस ने, फ्रांस ने, फ्रांस ने क्रोएशिया को
2-1 से हराया था। ठीक है, जिससे आपको नोट्स भी प्रॉपर मिल सके। फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बूट किसे सम्मानित किया गया? तो मैंने आपको बताया गोल्डन बॉल लुका मैड्रिड, गोल्डन बूट अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे हैरी केन। हैरी केन, हैरी केन ने दोस्तों सबसे ज्यादा गोल भी दागे थे, 6 गोल किए थे, 6 गोल किए थे। तो इनको इनके सर्वाधिक गोल भी कह सकते हैं हम लोग, और गोल्डन बूट का भी खिताब इनको मिला था। तो सर्वाधिक गोल इन्होंने किया था, सर्वाधिक गोल भी इन्होंने ही किया था। किसने? किसने? हैरी केन ने। ठीक है, सबसे ज्यादा गोल इन्होंने किया था और इनको मिला गोल्डन बूट। अगला है फीफा विश्व कप में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा पूरे के पूरे अभी तक फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल किसने किया है? तो आप बताएंगे मिरास्लाव क्लोसे। क्लोसे, ठीक है, मिरास्लाव क्लोसे। ये कहाँ के थे? जर्मनी के। इन्होंने 16 गोल किए हुए हैं, 16 गोल किए हुए हैं अकेले। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 16 गोल दागे थे अभी तक इन्होंने, 16 गोल किए हुए हैं। जर्मनी के रहने वाले हैं, कहाँ के? जर्मनी के रहने वाले हैं मिरास्लाव क्लोसे। क्लियर है, दिख रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूपी ट्रिपल एससी के पीटी बैच है दोस्तों, और इस टाइम पर आजादी का सुनहरा अवसर चल रहा है, और इस आजादी के अवसर पर आपको 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। यूपी ट्रिपल एससी पीटी बैच पर, क्रांति बैच पर आप 70% का डिस्काउंट पा सकते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीएस हो, करंट अफेयर हो, हर एक चीज आपको यहाँ पर पढ़ाया जाना है। यूपी ट्रिपल एससी पीटी का बैच दोस्तों, देखिए लेखपाल की वैकेंसी फिर से आने वाली है, इसके लिए नोटिफिकेशंस आने शुरू हो चुके हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीटी के बाद से फिर से लेखपाल की वैकेंसी आएगी और लगभग 5 से 6 हजार की संख्या में आएगी। पिछली बार वाली गलती मत करना, इस बार सीरियसली होकर के पढ़ाई करना, बैच को ज्वाइन कर लो, और बिल्कुल सीरियसली आप लोग जाकर के इसको ज्वाइन करने के बाद जरूर पढ़ाई को कंटिन्यू करो, जिससे आप सिलेक्शन ले सको और आपकी बार वाली वैकेंसी छूटने ना पाए। ग्रुप डी का त्रिनेत्र बैच है, ग्रुप डी के त्रिनेत्र बैच के थ्रू आपका 3 सब्जेक्ट पर दोस्तों निगाहें रहेंगी, जीएस, साइंस और करंट अफेयर। ये 3 सब्जेक्ट मैं तैयार करवा रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। आप यहाँ पर हमारे गाइडेंस में बहुत ही बेहतर स्कोर कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने एनटीपीसी में किया। एनटीपीसी में हम लोगों ने क्या दिया था? टॉपिक बाय टॉपिक छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से बहुत ही बढ़िया से प्रिपरेशन करवाई गई थी। आपका हर एक सब्जेक्ट बहुत ही इस तरीके से तैयार करा दिया गया था, छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से, जिससे आप रिवीजन भी क्विकली कर सके। ठीक है, और उसका प्रैक्टिस सेट, फिर उसकी पीडीएफ डिटेल के साथ सारा कुछ मेंटर आपको प्रोवाइड कराया गया था। ऐसे इसमें किया जा रहा है, तो इससे भी आप बेहतर स्कोर कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। फीफा महिला विश्व कप जीतने वाली पहली टीम कौन सी थी? देखो यहाँ पर अब फीफा महिला विश्व कप की बात करेंगे तो एक पेज दे देते हैं। फीफा विमेन वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। विमेन वर्ल्ड कप, अब फीफा विमेन वर्ल्ड कप आ गया है दोस्तों। ठीक है, फीफा विमेन वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। अब फीफा विमेन वर्ल्ड कप जब जैसी बात आती है तो सबसे पहले तो यही आएगा दिमाग में, शुरुआत कब हुई? शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत कब से हुई? शुरुआत हुई 1991 से। ध्यान रखना, 1991 से शुरुआत हुई फीफा वर्ल्ड कप की। ठीक है ना, महिला वाला। और पहला वाला कहां पर आयोजन हुआ? पहला आयोजन कहां पर हुआ? तो आप बताएंगे पहला वाला आयोजन हुआ था चीन। ठीक है, कहां पर? चाइना में आयोजित हुआ। पहला विजेता कौन रहा? पहली विजेता करेंगे, पहली विजेता कौन रही? तो आप बताएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे पहली बार इसने जीता। इसके अलावा सर्वाधिक विजेता भी यही है। सर्वाधिक, चलो नीचे लिख देता हूं, सर्वाधिक, सबसे ज्यादा बार विजेता कौन रही? यूएसए ही रही। कितनी बार जीती है? 4 बार जीती है। कितनी बार? 4 बार जीती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, करंट चैंपियन अगर पूछा जाए, करंट चैंपियन, करंट चैंपियन मतलब समझते हो? करंट चैंपियन मतलब 2019 वाला किसने जीता था, क्योंकि अभी अगला वाला 2023 में होगा, तो 2023 का
अभी हुआ नहीं है, तो तब तक कौन सा चैंपियन कौन है? 2019 की विजेता यूएसए ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है। अच्छा, 2019 में आयोजन कहां पर हुआ था? आयोजन कहां पर हुआ था? आप बताएंगे फ्रांस में हुआ था। कहां पर? फ्रांस में हुआ था, ठीक है ना। और जीता किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। अच्छा, एक और पॉइंट 2000, अब अगला वाला 2023 में कब होगा? 2023 कहां पर होगा का आयोजन? ये कहां पर होगा? ये होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। क्लियर है ना? इतना बिल्कुल इतना क्लियर है। ये फीफा वीमेन वर्ल्ड कप से रिलेटेड चीजें थी। अब हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाते हैं दोबारा से। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोबारा से। कोई क्वेश्चन छूट नहीं रहा है? ये छूट रहा है। फीफा महिला विश्व कप जीतने वाली पहली टीम कौन थी? तो आप बताएंगे पहली टीम बनी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अमेरिका से, यूएसए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, दिमाग में बस जाता है यूएसए यूएसए, ऑप्शन में वहां साफ साफ अमेरिका लिखा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में आप क्या कहोगे कि हमें तो अमेरिका दिखा ही नहीं ऑप्शन में, फटाक से आगे बढ़ गए। तो दोनों लिखना जरूरी है, दिमाग में बिठा लो। फीफा महिला विश्व कप 2018 किसने जीता? 2018 नहीं, 2019 कर लो। फीफा महिला विश्व कप 2019 किसने जीता? तो 2019 वाला भी यूएसए ही जीती है, ठीक है। अगला है फीफा महिला विश्व कप की स्थापना कब हुई? तो देखिए वही मैंने आपको बताया 1991 में शुरुआत हुई थी। पहला आयोजन चाइना में हुआ था, वो जीता कितने था? यूएसए ने। अब तक कितनी फीफा महिला विश्व कप हो चुका है? तो अगर आप तब से जोड़ोगे 4-4 साल करके तो 8 बार हो चुका है। 8 बार हो चुका है अभी तक, और कप 9वां बार अब तक खेला जाएगा 2023 में। फीफा खेल खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, फुटबॉल संबंधित है, ठीक है। आगे सबसे ज्यादा फीफा महिला विश्व कप किस देश ने जीता है? तो सबसे ज्यादा किसने जीता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जीता है। कितनी बार जीता है? 4 बार जीता है। अच्छा, महिला फीफा विश्व कप का 8वां संस्करण किस वर्ष खेला गया था? तो आप बता देंगे 2019 में खेला गया था। कहां पर खेला गया था पूछा जाए तो आप बता देंगे फ्रांस में खेला गया था, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप के विजेता को कितना मिलता है? देखिए दोस्तों, इसमें $50 मिलियन मिलता है। कितना? $50 मिलियन। अभी देखो ये बदलता रहता है, तो 2018 में जितना मिला था वो आपको बताया जा रहा है, $50 मिलियन मिलता है। फीफा वर्ल्ड कप 2014 किस देश ने जीता था? अब 2014 की बात कर लेते हैं। 2014 में विजेता कौन रहा था दोस्तों? 2014 में जीता था जर्मनी ने। जर्मनी ने अर्जेंटीना को हरा करके जीता था। जर्मनी ने जीता था अर्जेंटीना को। उप विजेता अगर बात करें तो अर्जेंटीना रहा था। उप विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना, ठीक है ना। ये रहा था उप विजेता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसने जीता था? गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और देखिए फिर से आ गया। तो गोल्डन बॉल का अवार्ड किसने जीता था? तो आप बताएंगे लियोनेल मेसी ने जीता था। किसने? लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी ने जीता था। लियोनेल मेसी ने दोस्तों 4 गोल दागे थे। कितने? 4 गोल दागे थे, ओके। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप 2014 में गोल्डन बूट का पुरस्कार किसने जीता था? तो गोल्डन बूट का पुरस्कार जीता था जेम्स रोड्रिगेज ने। किसने? जेम्स जेम्स रोड्रिगेज ने, कनाडा के हैं। और लियोनेल मेसी आपको पता है अर्जेंटीना है, तो रोड्रिगेज ने, इन्होंने जीता था। इन्होंने 6 गोल दागे थे। कितने गोल दागे थे? 6 गोल दागे थे इन्होंने, ठीक है। फीफा विश्व कप 2014 कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? ये हुआ था ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील में आयोजित किया गया था। और पहली बार दोस्तों, पहली बार किस गेंद का यूज किया गया था? ब्राजुका। ये देखिए अगला क्वेश्चन यही है, फीफा में पहली बार ब्राजुका गेंद का उपयोग कब किया गया था? तो 2014 में ही। इसको एडिडास ने बनाया था, एडिडास ने बनाया था। और एडिडास ने कहा था कि भैया ये है जबरदस्त गेम। 16 कैमरे लगे थे इसी बॉल में, 16 कैमरे लगे थे, ठीक है। एचडी कैमरे 16, 2014 में ही। फुटबॉल की मक्का के रूप में किस देश को जाना जाता है? फुटबॉल का मक्का किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों कहते हैं ब्राजील को। इसे ब्राजील को। अगर पूछा जाए कि भारत में फुटबॉल का मक्का किसे कहते हैं, यहीं पर भारत में
फुटबॉल का मक्का किसे कहते हैं? फुटबॉल का मक्का किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे दोस्तों कोलकाता को। किसे? कोलकाता को कहते हैं भारत में फुटबॉल का मक्का। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो आई होप आपको फीफा से संबंधित ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और फीफा के बाद फीफा से रिलेटेड अब एक्स्ट्रा आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है। मैंने कोशिश किया हुआ है सभी के सभी पॉइंट्स आपका क्लियर कराने का, पूरा का पूरा फीफा वर्ल्ड कप आपका तैयार कराने का। अगला टॉपिक कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके हमें सजेस्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। हर एक बंदे का कमेंट आना चाहिए, जितने व्यूज हो उतने कमेंट आना चाहिए। ठीक है? तो जितने लोग देख रहे हो वीडियो यहाँ तक देखने आए हुए, अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो, अगर थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि हाँ कंटेंट में दम था और ये मेरे लिए हेल्पफुल साबित होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। अगर आप हमारे वीडियो कोर्सेज वगैरह लेना चाहते हो तो वीडियो कोर्सेज वगैरह सब आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर एमजेटी लिख करके सर्च करना है। एमजेटी ऐप जो दोस्तों याद रखो, इससे बेहतर ऐप आपको शायद ही मिल जाए। इससे बहुत सारे स्टडी मटेरियल है जो फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये आप चीजें पा सकते हो यहाँ पर और बहुत सारे पीडीएफ क्विज़ेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पर दिया जाता है। और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एमजेटी एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप है, जाइए ज्वाइन कीजिए और यहाँ पर भी पीडीएफ और बाकी इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर की जाती रहती है, इनसे आप जुड़ सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।